क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा रूपी ईश्वर को, त्रिएक ईश्वर को। हमें से हर एक व्यक्ति में निवास करने वाले त्रिएक ईश्वर की स्तुति आराधना करने का वक्त है। प्रार्थना करते हैं परम पावन परमेश्वर से हमसे प्रार्थना मांगे सभी लोगों के लिए, हमारे परिवार के, हमारे देश के मतलबों को हम रख देते हैं माँ मरियम के पावन हाथों में। माँ, हम सबों के लिए आप पुत्र मसीह से प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में अधन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से लेकर 31 से लेकर हम पढ़ते हैं। जो मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के उत्तराधिकारी बनो जो संसार के आरंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। अंतिम दिन में पिता परमेश्वर के स्वर्गधाम में अपने लोगों को प्रवेश देने के लिए आते पुत्र मसीह के बारे में ईसा स्वयं बताते हैं। न्याय के दिन स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा। दाएं और बाएं लोगों को खड़ा कर देंगे। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसी स्वर्ग जाने वाले और नरक जाने वाले दोनों को, मैं विश्वास करता हूं करुणामय यीशु किसी को भी नरक नहीं भेजेगा अगर उस व्यक्ति परमेश्वर का नाम जिंदगी में एक बार लिया होता विश्वास के साथ। नरक के कुंड में नहीं डालेंगे। लेकिन जानबूझकर अगर किसी ने ईसा मसीह के साथ जाना नहीं चाहते हैं, वैसे लोगों को प्रभु जरूर भेजेंगे। एक और बात स्पष्ट बताना चाहता हूं, प्रभु नहीं चाहता किसी का सत्यानाश, पापियों का मृत्यु नहीं चाहता, पापी का मृत्यु नहीं चाहता है, अनंत जीवन चाहता है प्रभु। लेकिन अगर कोई जानबूझ के बता रहे, अपने दिमाग लगा के बता रहे हैं, स्वेच्छा से बता रहे हैं मैं जाना नहीं चाहता हूं, ऐसे लोगों के लिए बताते हैं। कैसे करेंगे? बताते हैं, राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों। पिता ने अपने कृपा जिनके जीवन में भरा है, जिनके जीवन प्रभु के लिए कृपा का पात्र बने हैं, कृपापूर्ण लोग, कृपापूर्ण लोगों को जरूर
प्रभु अपने पिता के घर की ओर भेजेगा। कृपा पात्र। हमें से ऐसा कौन होगा जो नहीं चाहता है मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना, या अभी से स्वर्ग में जैसे रहता है वैसे रहना कौन नहीं चाहता है? सब कोई चाहता है। विशेषकर जिन्हें परमेश्वर ने स्पर्श किया है, जिन्हें परमेश्वर ने अपने रास्ता पर लेकर आए हैं, उनमें से सब कोई चाहते हैं कि पिता के संगति में रहे। और आगे लिखता है, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। उत्तराधिकारी बनो जो दुनिया के प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया रखा है। दुनिया के प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया रखा एक जगह में प्रवेश मिलेगा हम लोग। ये न्याय करने वाला कौन है? ईसा मसीह। कहते हैं 2 प्रकार का सिंहासन है, या 2 प्रकार का द्वार है स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। ये न्याय का द्वार या न्याय का सिंहासन जहाँ पिता बैठे हैं, और करुणा के एक सिंहासन है। उस सिंहासन पर पुत्र मसीह विराजमान है। करुणा के द्वार से होकर करुणामय यीशु के करुणा से स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए लोग जाते हैं। एक करुणामय यीशु अंतिम कड़ी में हमसे कहते हैं, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ मेरे साथ उत्तराधिकारी बनो जो आप लोगों के लिए दुनिया के प्रारंभ से तैयार किया रखा है। प्रिय भाइयों बहनों, इस बात को अपने मन में रख के हमें मन चिंतन करना चाहिए। मुझे जाना है, उसकी तैयारी अभी से करते रहना है। न्याय के द्वार से नहीं है तो पुत्र मसीह के करुणा के द्वार से होकर मुझे अंदर जाना है। सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं, अभी भी यीशु के साथ आनंद जीवन की जिंदगी जीना है। स्वर्गीय जीवन आज मुझे जीना है। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के प्रति, मिले पवित्र वचन के प्रति। प्रभु जी, आप हमें बुलाइए, आप हमें बुलाइए आनंद जीवन की ओर। उस घड़ी में जब आपने दाएं और बाएं लोगों को बुलाएंगे, प्यारे प्रभु जी, मैं आपके पक्ष में रहूं, आपके करुणामय वाणी सुनने के लिए मैं कान को तैयार कर देता हूं अभी से। पिता परमेश्वर के पवित्र चेहरा देखने के लिए अभी से मैं अपने आंखों को तैयार कर देता हूं। पवित्र प्रेम से भर जाने के लिए अपने दिल को अभी से मैं तैयार कर देता हूं। प्यारे प्रभु जी, आप मेरे साथ दीजिए। प्रार्थना करते हैं, हमसे प्रार्थना मांगे सभी लोगों के लिए, विशेषकर दीन दुखियों के लिए, अनाथों विधवाओं के लिए, परदेशियों के लिए, पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए, सभी अधिकारियों के लिए, कलीसिया के लिए। कि माँ मरियम अपने पुत्र मसीह के सामने हमें से हर एक व्यक्ति के लिए आप कृपा करके प्रार्थना कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों के साथ अब सदा और सर्वदा। आमीन। जय श्री